स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ क्लाइंट? अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट टू एंड यूज़र द रिसोर्सेज ऑफ रिमोट कंप्यूटर और सर्वर। मैनी कॉरपोरेट नेटवर्क comprise a client computer for each employee, each of which connects to the corporate server। ठीक है, जितनी भी कॉरपोरेट एरिया में ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं और इन सारे क्लाइंट कंप्यूटर को एक सर्वर कंप्यूटर से या रिमोट कंप्यूटर, रिमोट मतलब होता है जो पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को हैंडल करने का काम करता है, पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को मैनेज करता है, तो उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर क्या करता है, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है। तो क्लाइंट का काम क्या होता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करना। व्हाट इज़ सर्वर? इन अ टेक्निकल सेंटेंस, अ सर्वर इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट मेड बाय अनदर प्रोग्राम। सर्वर जो है वो एक तरीके का क्या है, एक तरीके का टेक्निकल प्रोग्राम है जिसका काम होता है जो भी किसी अनदर प्रोग्राम ने या किसी क्लाइंट सिस्टम ने रिक्वेस्ट करी है उसको एक्सेप्ट करे और उसको रिस्पॉन्ड करे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL? द URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL इज़ द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वेब पेज। किसी वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। हर वेब पेज का एड्रेस अलग अलग होता है। गूगल अगर हमने ओपन करना है तो हमको www.google.com लिखना पड़ेगा। अगर हमको याहू लिखना है तो www.yahoo.com लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक यूनिक एड्रेस है। हर जितनी भी वेबसाइट है सबके एड्रेस अलग अलग होते हैं। द एड्रेस और URL ऑफ करेंट पेज यू आर अपेयर इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउज़र। जो भी करंट पेज हमको ओपन करना है उसका हमको वेब एड्रेस बार पर क्या लिखना पड़ता है, एड्रेस लिखना पड़ता है। मतलब वेब ब्राउज़र हमने जैसे ही ओपन करा तो उस पर हम लिखते हैं, सबसे ऊपर एड्रेस बार जो होती है उस पर www.google.com, तो उस समय वही पेज अपेयर होता है क्योंकि वो क्या होता है, करंट URL होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ URL इज़ www.computer.com विच इज़ द URL फॉर कंप्यूटर वेबसाइट। ये क्या है, कंप्यूटर की एक वेबसाइट है, उसका एड्रेस है। जब हम ब्राउज़र पर ये लिखेंगे तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, उसका URL हुआ, यूनिक एड्रेस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ www? द टर्म www वर्ल्ड वाइड वेब और W3, इसको क्या बोलते हैं, W3 भी बोलते हैं। इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ इंटरनेट server that support many different protocols. It can be used to send and receive information over the internet. Client server software. Client software, web browser, which request information, whereas server software, web server, who respond to requested information. It support multimedia information, movies, sound, picture, etc. hypertext information, GUI, etc. www से क्या मतलब है, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इंटरनेट में जब भी हम किसी सर्विस की रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या करता है, जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट होता है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ, प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हुए, प्रोटोकॉल मैंने बताया था, प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, रूल्स का कलेक्शन जिसको इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट को ओपन करने में, किसी भी तरीके की प्रोसेस करने के लिए हमको कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम क्या का यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोटोकॉल, इट कैन बी यूज टू सेंड एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर, जो इंटरनेट है वो किस पर बेस्ड है, क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर से मिलकर ये दोनों काम करते हैं। बीच में है ना, इन दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों से मिलकर क्या बनता है, आपका एक वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरा इंटरनेट इन तीनों से मिलकर बनता है। क्लाइंट होगा, सर्वर होगा और सॉफ्टवेयर्स होंगे। क्लाइंट सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र से हम रिक्वेस्ट करते हैं,
विच रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन वेयर एज सर्वर सॉफ्टवेयर क्या होता है, वेब सर्वर, जो सर्वर की तरफ से क्या करेगा, हमको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट करिए क्लाइंट ने उसके रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो क्या कहलाता है, वेब सर्वर। और जहाँ जो रिक्वेस्ट करता है वो क्या कहलाता है, वेब ब्राउज़र। इट सपोर्ट मल्टीमीडिया, मूवी, साउंड, पिक्चर। आपने देखा है जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें कभी कभी साउंड्स भी होते हैं, एनिमेशंस भी होते हैं, हाइपर लिंक्स भी होती हैं, ग्राफिक्स, बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं, कई कई आइकॉन्स पे क्लिक करने पर भी कोई पेज ओपन होता है। तो ये क्या है, आपके ग्राफिक्स है, GUI, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल टूल्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं हम www में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।